आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल। आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर। आज 100 वर्ष पूरे होने के बाद आज शाखा लगा हुआ है कापासेड़ा। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे एमसीडी की प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये शाखा में ये आते हैं। तो आज मैं इन लोगों से पूछूंगा, इन बच्चों से, कि शाखा में आप लोग आते हैं तो शाखा में आप लोगों को क्या सिखाया जाता है। क्योंकि कई तरह के लोग अपवाद करते हैं कि शाखा में कई तरह की बातें, लेकिन आज मैं खुद बच्चों से ही पूछूंगा कि शाखा में आप लोगों को क्या सिखाया जाता है और क्या पढ़ाया जाता है। अब बाबू, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है, आदित्य कुमार। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कापासेड़ा का रहने वाला हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ, मैं करता हूँ और मेरी कक्षा 6वीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप शाखा में आ रहे हो, आज शाखा में आए हो, तो इस शाखा में क्या सिखाया जाता है? हमें शाखा में ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करना चाहिए और समाज के साथ कैसे रहना चाहिए और लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, और जहाँ कई घटना हो वहाँ पे हमें सेवा करने के लिए भोजन अथवा दवा पानी पहुँचाने के लिए हमें सिखाया जाता है। मैं बता रहा हूँ, ये संघ के बच्चे हैं। ये संघ के बच्चों के अंदर वो कूट कूट के भरा गया है कि हमें देश के लिए समर्पित कैसे होना है। इन बच्चों को मैं कोई बताया नहीं हूँ, सिखाया नहीं हूँ। संघ लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा बच्चों से भी मैं पूछ लूँ कि संघ में क्या सिखाया जाता है। बच्चों ने कहा कि संघ में हमें ये सिखाया जाता है, देशभक्ति सिखाई जाती है, माता पिता की सेवा सिखाई जाती है, करनी चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए। ये बच्चे पढ़ते भी है। मैं छोटे से बच्चे से पूछूंगा, बाबू आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमनदीप कुमार है। अच्छा बताओ, शाखा में आ रहे हो, शाखा में क्या सिखाया जाता है? हमें शाखा में लोगों के बारे में कैसे व्यवहार करना चाहिए वैसा सिखाया जाता अच्छा, देश के विषय में क्या सिखाया जाता है? देश की रक्षा करनी चाहिए, है। हाँ, करनी चाहिए। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा। परिवार में कैसे रहना चाहिए। अच्छा। पढ़ाई करते हो आप? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं कक्षा 2री में छात्र हूँ। तो शाखा में आप हर वक्त आते हो? हाँ। ये और आप शाखा में रहते हो? अच्छा, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ इधर। ठीक, आ जाओ बाबू, इधर आइए। शाखा में रहते हो, कितने दिन से आते हो शाखा में? 1 वर्ष हो चुका है मुझे 1 आते। वर्ष हो चुका है। अच्छा बताओ, आप पढ़ाई करते हो? हाँ, सही से बताना। सही सही। शाखा में आते हो, आपको क्या सिखाया जाता है शाखा में? शाखा में हमें सिखाया जाता है जैसे कि किसी की मतलब सेवा करनी चाहिए। बुजुर्ग को अगर कुछ कोई मतलब प्रॉब्लम हो किसी को, जाके हमें मतलब मदद करनी चाहिए। मतलब कोई जगह जितना हमसे होना चाहिए उतना हमें करना चाहिए। और हमें जैसे अगर कहीं पे कुछ घटना हुई है, हमें हमें जाके मतलब समझना चाहिए कैसे हुई, मतलब किस लिए हुई है ऐसी। दवा और हाँ, भोजन का व्यवस्था करना भोजन के चाहिए। लिए व्यवस्था करना अच्छा, चाहिए। एक चीज बताओ, आप शाखा में इतने छोटे से हो, हाँ। तो शाखा में आपको कुछ मिलता है? हाँ, क्या मिलता है? सेवा ज्ञान ज्ञान मिलता है, सेवा करने को वो मिलता है मेरे को, मतलब सेवा करने के लिए वो मिलता है यानी मुझे। देश के प्रति क्या सिखाया जाता है? अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है हमारे देश के प्रति, कि मतलब बुजुर्ग के लिए जैसे कोई आदमी जैसे कोई माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, कोई हो गया ये सब, इन सब के लिए परिवार के विषय में क्या सिखाया जाता है? परिवार में कैसे रहना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से सावधानी से। ये हमारे शाखा के बच्चे हैं, और शाखा के बच्चों में और मदरसे के बच्चे में यही फर्क होता है कि शाखा के बच्चे में जो सिखाया जाता है, ये देश की सेवा कैसे की जाती है, देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो वहाँ के लोगों को दवा, भोजन और वहाँ रहने के लिए उन लोगों की व्यवस्था कैसे की जाती है, माता पिता की सेवा कैसे की जाती है। शाखा एक ऐसी स्कूल है जिसमें जीवन पद्धति के विषय में बताया जाता है। और इन बच्चों से मैं इसीलिए मैं किनारे आकर पूछा कि इन बच्चों को कोई समझा नहीं सकता, बुझा नहीं सकता, इनके जो दिल की बात होती है ये बच्चे रखते हैं। तो हम ये आप लोगों से यही प्रयास करते हैं कि जिनके दिमाग में गलत चीज़ें उत्पन्न होती है कि शाखा एक गलत चीज़ है, लेकिन वो शाखा में आ करके उसके विषय में सीखें, उसकी जीवनी पढ़ें। आज 100 साल पूरे होने के बावजूद भी शाखा वहाँ हर जगह जाता है जहाँ पे भूकंप आता है उनको बचाने के लिए, जहाँ पे बाढ़ आती है उनको भोजन देने के लिए, दवा देने के लिए, उनको छत देने के लिए। ये वो शाखा है जो देश के प्रति समर्पित रहता है। और 100 वर्ष पूरे होने के बाद आज शाखा हर जगह, हर स्टेट, हर प्रांत में लगाता है। मैं आपको बता दूं कि शाखा में आने से लोगों को ज्ञानवर्धन होता है। और शाखा एक ऐसा शब्द है जिसको माननीय डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा जी का
पहला स्थापना किया गया और उसके बाद आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। गोलवलकर जी द्वारा इसकी दूसरे संस्थापक हुए। यह संख्या 156 देशों में स्थापित है। 156 देशों में शाखा अपना काम करता है। ये देश की सेवा करता है और सक्रिय है। 3279 शाखाएं संचालित की जाती है और शाखा में आकर के अगर आप आते हैं तो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट होगा कि शाखा में आइए, इन बच्चों से सीखिए कि देश की सेवा, माता पिता की सेवा और परिवार की सेवा कैसी की जाती है। आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल। मैं आपका दिलीप कुमार कुशवाहा, धन्यवाद।